we look for the big fish. Normally this is not part of our mandate. But now that we are getting information, आपके अपने भाई ये बयान दे दिया कि मेरी बहन ड्रग्स मंगाया करती थी। अब आपके पास बोलने के लिए क्या रह गया है? रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। एनसीबी ने अरेस्ट किया है, उससे बड़ा क्लियर होता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस क्या क्या चीज छुपाना चाह रही थी। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है वो आम जनता की पुकार है, आम जनता की इच्छा है कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनके गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिले। पब्लिक आर नॉट सो फुलिश कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है या हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वी नीड अ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, वी नीड इट। चाहे आप ड्रग्स को बीच में लेके आए, चाहे आप कोई और एक्सक्यूजेस लेके आए। अब देश का सवाल है कि अब रिया के जेल जाने से क्या सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझेगी? क्या अब खुलासा होगा कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह डिप्रेशन था या ड्रग्स वाली साजिश? क्या अब खुलासा होगा कि सुशांत ने 14 जून को आत्महत्या की थी या फिर ड्रग्स देकर उनकी हत्या की गई थी? और रिया के जेल जाने से क्या बॉलीवुड के ड्रग्स नेटवर्क की बड़ी मछलियां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जाल में फंसेंगी? ऐसे कई सवालों पर आपने सुशांत के पक्ष और रिया का पक्ष लेने वालों की राय सुनी कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है। वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। सुशांत के पक्ष और रिया के पक्ष के लिए राजनीति का युद्ध देखा। मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र का प्रशासन, महाराष्ट्र की सरकार, उसका पर अगर कोई गलत तरीके से उंगली दिखाए तो हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी बात सामने रखें। प्रताप सरनायक ने जो कहा है उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि आप किसी भी महिला या किसी भी इंसान को आप ऐसे थ्रेटन नहीं कर सकते। मुंबई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये देश एक है, कोई भी देशवासी किसी भी स्टेट में जा सकता है और आप थ्रेटन किसी को नहीं कर सकते। ये इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए उनका। लेकिन आज सुशांत के न्याय पथ में भारत की बात सुनिए। आज सुशांत पर हर सवाल को लेकर देश के मन की बात सुनिए। क्या कहता है इंडिया में सुनिए कि भारत के लोग इस सवाल पर क्या कहते हैं कि रिया की गिरफ्तारी से क्या सुशांत को न्याय मिलेगा। रिया चक्रवर्ती
चक्रवर्ती के अरेस्ट से सुशांत सिंह की फैमिली को न्याय मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, मगर पूरी तरीके से न्याय मिलेगा ये शायद मैं नहीं कह पाऊंगी। पूरी तरीके से न्याय तभी मिलेगा जब उनके साथ जुड़े वो सभी लोग जो इस बेरहमी से किए गए हत्याकांड में शामिल हैं, वो सभी लोग जब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, तभी शायद हम उस मकसद पे हम जो जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए पूरा देश लड़ रहा है, उस मकसद पे पहुंच पाएंगे और ये कह पाएंगे कि सुशांत सिंह की फैमिली को न्याय मिल गया। इसमें रिया चक्रवर्ती की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और अगर वो इसमें इन्वॉल्व है तो मैं ये चाहता हूँ कि रिया चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे बिहाइंड द बार्स डालें और उसके कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि कोई नया सुपरस्टार है वो मतलब राइज हो सके, डाउन नहीं हो सके। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जो भी इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी है, ये शुरुआत है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े नामचीन बॉलीवुड सितारे मिले हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि पूरी छानबीन होनी चाहिए, और जितना मर्जी बॉलीवुड का बड़ा बहुत सुपरस्टार हो, वो अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। केस आया है सीबीआई के हाथ में। अब सीबीआई के हाथ से ये केस साथ में नारकोटिक डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। अब लगता है सुशांत सिंह को पक्का न्याय मिलेगा, और रिया चक्रवर्ती इसमें फंसी हुई है, ये शायद अब गिरफ्तार हो सकती है, और इसके पीछे और बड़े लोग वो भी गिरफ्तार होंगे। अब न्याय होना चाहिए। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लग रहा है कि सुशांत किसी बड़ी साजिश की शिकार हुए हैं। रिया ने ये क्यों किया, किससे कहने पर किया, ये सब पता चलना चाहिए। रिया की गिरफ्तारी से ही इस राज की पर्दा उठा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो जो दोषी पाए जाते हैं, उन सभी की अगर गिरफ्तारी होती है तो कह सकते हैं हम देशवासियों को एक न्याय मिल पाएगा। अगर रिया चक्रवर्ती इस केस में गिरफ्तार हो जाती है तो ना जाने बॉलीवुड के कितने एक्टर्स जो ड्रग गैंग से शामिल है, जुड़े हुए हैं, उनके बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं, उनका पर्दाफाश हो सकता है। ड्रग्स केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिया ही थी जो सुशांत के बेहद करीब थी। सिर्फ रिया बता सकती है कि सुशांत की मौत की वजह डिप्रेशन थी या फिर ड्रग्स का धीमा जहर देकर उनकी हत्या की गई, और क्या उनकी कॉफी में रोज ड्रग्स मिलाकर उन्हें एडिक्ट बनाया गया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। शौविक खान और जो दूसरे 2 ड्रग पेडलर्स हैं, वो अब बताएंगे आपको ये छोटी मछलियां बड़े मछलियों की तरफ, शार्क की तरफ ले जाएंगे, मास्टरमाइंड की तरफ ले जाएंगे। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये जो खुलासा होगा वो बहुत ही खौफनाक और बहुत ही भयावह होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सब लोग इसमें शामिल हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का नेक्सस है जो बहुत दिनों से ये ड्रग कार्टेल चला रहा था, और इस ड्रग कार्टेल के जरिए पूरा का पूरा षड्यंत्र है, धीरे धीरे वो भी सामने आ जाए। रिया चक्रवर्ती ने एक प्रायोजित इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स एडिक्ट बताया था। एक वीडियो जारी करके खुद को बेकसूर बताने की कोशिश भी की थी। रिया के पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती ने बेटे शोविक की गिरफ्तारी के बाद कहा था, बधाई हो भारत, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है। मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है। मुझे नहीं पता कि इसके बाद कौन गिरफ्तार होगा। आपने एक मध्यम वर्गीय परिवार को बर्बाद कर दिया है, लेकिन निश्चित रूप से न्याय के लिए सब कुछ जायज है। जय हिंद। रिया के वकील सतीश मानचिंदे ने भी इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा था कि अगर प्यार करना गुनाह है तो रिया सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन रिया का प्रायोजित इंटरव्यू, उनके परिवार और वकील का इमोशनल कार्ड आज फेल हो गया। आज 84 दिन बाद वो समय आ गया जिसका इंतजार सुशांत को न्याय की उम्मीद में करोड़ों लोग कर रहे थे। सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती को कल ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, और इसके साथ ही रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो गया। आज रिया एनसीबी ऑफिस पहुंची और उनसे दोपहर 12 बजे से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ से पहले ही एनसीबी ने संकेत दे दिया था कि उसे ड्रग्स नेटवर्क की बड़ी मछली की तलाश है। We look for the big fish. Normally this is not part of our mandate, but now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. सुशांत केस को लेकर देश के मन का सवाल भी यही है
कि शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद बहन रिया पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा क्या बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग के खुलासे का सिर्फ एक ट्रेलर है और अभी ड्रग्स के गंदे धंधे की बड़ी पिक्चर सामने आना बाकी है। सुशांत केस में यदि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाती है तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा, क्योंकि यही सूत्रधार है और हर जितना भी ये हुआ है कर्म कांड कुकर्म ये सब रिया के ही मानसिकता की वजह से हुआ है, क्योंकि ये पूरा प्लानर जो होता है ना, गेम प्लानर एक्चुअली में रिया चक्रवर्ती हैं। यदि वो पकड़ाती हैं तो सारा मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि कितने लोग इसमें मिले हुए हैं, कितने नेता कितने अभिनेता और किनका हाथ है जो ऊपर बैठे हुए हैं, उन सबका पोल खोल देगी रिया। ये अब पूरा केस जो है ये ड्रग की तरफ केंद्रित कर दिया गया है और इसमें कोई शक नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा फील अब आने लगा है कि रिया को बचाने की कोशिश और इस केस को जहां न्याय दिलाने की बात थी, मर्डर केस करके और उसको न्याय दिलाने ये पूरा ड्रग में चला गया। अब पूरा बॉलीवुड माफिया वो पकड़ा लेगा। एनसीबी के सामने शोविक ने कबूला है कि रिया के कहने पर ही वो ड्रग्स लाता था और अब बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग का जल्द ही पिक्चर सामने आएगा। अभी कहने का मतलब बॉलीवुड के कल 14 से 15 लोगों के नाम है ऐसा बताया गया है, लेकिन इसमें बड़ी मछलियाँ अभी है जो डिस्क्लोज होना बाकी है। न्याय मिलेगा और कौन कौन से चेहरे बाहर आएंगे वो सारी बात अभी आगे होगी, पर अभी एक इसकी रिया की गिरफ्तारी से ऐसा तो लग रहा है कि भाई केस और लंबा जाएगा और सारी चीज़ें धीरे धीरे बाहर आएगी। अगर बॉलीवुड के और भी बड़े बड़े एक्टर इसमें शामिल हो गए तो उनका भी चेहरा बाहर आएगा। जैसे सीबीआई और एनसीबी ने अपनी जांच पड़ताल जैसे 3 ही दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है, वैसे और अच्छे रिजल्ट निकलेंगे तो बहुत ही सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए वो बाहर आएंगे। मुंबई के बड़े बड़े अभिनेता, कलाकार और पॉलिटिशियंस ये जान चुके हैं अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस का खुलासा होता है तो बॉलीवुड के ड्रग गैंग का भी खुलासा होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कई फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग रैकेट का हिस्सा है या खुद बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट की बड़ी मछली। रिया अगर ड्रग्स रैकेट की बड़ी मछली है तो इस रैकेट में फिल्मी पर्दे पर दमकने वाले कितने चेहरे हैं जो नशे में डूबे रहते हैं। और देश का सवाल है कि सुशांत की मौत के बाद क्या बॉलीवुड में नशे के पाताल लोक को छिपाने और बचाने के लिए ही मुंबई पुलिस कार्रवाई से बचती रही। उसको बेल नहीं मिलेगा, इसके लिए सतीश माने शिंदे आके क्या बोलते हैं कि वो प्यार में थी, प्यार करती थी तो जो सजा मिलेगा उसे मंजूर है। ये फिल्मी डायलॉग मत मारिए, आपको फिल्म का काम भी नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि आपको बेल नहीं मिलने वाला है, आप एप्लीकेशन करोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बोल रहे हैं प्यार, कभी प्यार था ही नहीं आपके उसमें। आपने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को वापरा, आपने पैसे उसके लूटे, आपने उनको ड्रग्स दवाई के नाम पे दे रहे थे। आज एनसीबी आपको पिकअप करेगी, उठाएगी और जांच में आपको दोषी पाएगी और आपको अरेस्ट करेगी और कोर्ट आपको जामीन नहीं देगा। ये पूरे देश चाहता है कि आपको सजा मिले। रिया चक्रवर्ती, आप आज अंदर जाओगी। सुशांत केस में देश का सवाल ये भी है कि रिया चक्रवर्ती ने क्या नशे के धुएं में सारे रिश्ते उड़ा दिए और क्या रिया की ड्रग्स मंडली ने ही सुशांत से जहरीली साजिश की। सुशांत केस में बॉलीवुड की उभरती अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का जेल जाना तय लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस में अब तक गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ में एनसीबी को इतने सबूत मिल चुके हैं कि रिया का बच पाना मुश्किल है। एनसीबी की एफआईआर में रिया के ड्रग्स इस्तेमाल का जिक्र है। गौरव आर्या के साथ चैट में रिया ने ड्रग्स मांगा है। रिया ने शोविक को चैट में ड्रग्स इंतजाम करने को कहा था। ग्रुप चैट से रिया के भी ड्रग्स इस्तेमाल का पता चला है। सैमुअल शोविक के साथ रिया के कई ड्रग्स चैट है। सैमुअल शोविक को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशांत केस में जो सबूत अब एनसीबी और सीबीआई को मिल रहे हैं, बॉलीवुड के ड्रग्स के पाताल लोक का खुलासा हो रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशे के इस पाताल लोक की बड़ी मछलियों को ढूंढ रही है। 21 अगस्त से सुशांत केस की सीबीआई जांच के बाद बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं, लेकिन देश के मन का सवाल यह है कि मुंबई पुलिस की जांच में ये खुलासे क्यों नहीं हुए। मुंबई पुलिस ने क्या सुशांत केस का सच दबाने की कोशिश की? यह सवाल उसी दिन से उठ गया था जब 14 जून को सुशांत की आत्महत्या के बाद उनके घर पहुंची मुंबई पुलिस की टीम ने बिना जांच इसे आत्महत्या बता दिया था। सुशांत सिंह मामले में
क्यों सुसाइड किया, इसके बारे में पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और जैसे ही जांच में कुछ सामने आएगा तो पुलिस आप सबको ज़रूर बताएगी। मैं इस माध्यम से सब लोगों को अपील करता हूँ कि बहुत सारा सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके की खबरें इस केस के बारे में दी जा रही है, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मुंबई पुलिस इस केस को, इस सेंसिटिव केस को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रही है और आप पुलिस में विश्वास रखिए, जो सच है वो सबके सामने पुलिस लाएगी जरूर। पहले सुशांत की मौत का सच इस झूठ से भटकाया गया कि बॉलीवुड के भाई भतीजावाद ने सुशांत की जान ली। फिर सुशांत की मौत के सच को डिप्रेशन की थ्योरी में उलझाया गया और उसके बाद रिया ने सुशांत को ड्रग्स एडिक्ट बताया और अब इमोशनल कार्ड के सहारे रिया के लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश हो रही है। यानी सीबीआई पूछताछ से पहले प्रायोजित इंटरव्यू देने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री को एनसीबी की पूछताछ से पहले सुशांत का प्यार याद आया। एनसीबी की रिया से पूछताछ से पहले ही रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान देकर कहा है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है, लेकिन अगर प्यार करना गुनाह है तो उसे अपने प्यार का परिणाम भुगतना ही होगा। सवाल यह है कि सुशांत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड के नशे के पाताल लोक पर पर्दा डालने के लिए सुनियोजित साजिश हो रही थी। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती का गिरफ्तारी बस एक ट्रेलर है। इसके पीछे जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो अभी खुल के सामने आएंगी जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी। और जहां तक सूत्रों से पता चला है कि काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो रखी है, लेकिन अभी वो इन्वेस्टिगेशन बाधित ना हो सीबीआई की, इसलिए इसे खोला नहीं जा रहा। जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी और बड़े बड़े नाम आने वाले हैं ड्रग्स पेडलर लोगों के साथ, और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है जो कि अभी रूबरू सामने आएगा। सुशांत केस में रिया की गिरफ्तारी से जरूर सुशांत जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि रिया तो सिर्फ एक मोहरा है। इस पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ड्रग माफिया एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो हर कोई जानता है कि बॉलीवुड में उनसे कनेक्शन किसके किसके जुड़े हुए हैं। रिया से आज करीब 6 घंटे की पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 2 टॉप के अधिकारी IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े और एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने की। एनसीबी ने आज 6 घंटे तक ड्रग्स केस में उनके खिलाफ व्हाट्सएप चैट के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिखाए और सवाल पूछे। क्या ये व्हाट्सएप चैट आपकी ही है? आपने किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट की? क्या आपका भाई शोविक आपके कहने पर ड्रग्स लाता था? शोविक से आपने कौन कौन सी ड्रग्स कितनी बार मंगाई? सैमुअल मिरांडा के जरिए क्या सीधे कभी आपने ड्रग्स मंगाई? क्या आपने कभी दीपेश सावंत से भी ड्रग मंगाई है? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? पैसों का भुगतान कौन और कैसे करता था? क्या सुशांत सिंह राजपूत भी ड्रग्स लेते थे? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने रोका क्यों नहीं? अब कल यानी सोमवार को रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोबारा पूछताछ करेगी। आज मुंबई पुलिस जिस तरह रिया को अपने सुरक्षा घेरे में पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर लाई थी, उसी तरह रिया कल भी एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। रिया से पूछताछ में सिर्फ सुशांत केस और नशे के जाल को लेकर खुलासा नहीं होगा, बल्कि इस बात के सबूत भी मिलेंगे कि मुंबई पुलिस ने जानबूझकर इस मामले में लापरवाही बरती। एनसीबी इस मामले की जांच में उतरी है, तो जिस तरह इस संपूर्ण केस का बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग से, भारत देश के बड़े बड़े ड्रग्स माफियाओं से जिस तरह इस केस का तार जुड़ता हुआ दिख रहा है, ऐसे में मुझे ये लगता है कि इस केस में बड़े बड़े ड्रग्स माफियाओं को बचाने हेतु हुई इस केस में लापरवाही बरती गई। इस केस में महाराष्ट्र पुलिस ने जिस नाकामी को, जिस तरह की नीच कृत्यों को अंजाम दिया, ये तो पूरे देश के पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर दिया गया। मुझे लगता है कि काफ़ी केयरलेसनेस दिखाई गई है मुंबई पुलिस के पार्ट पे। आई थिंक जब सीबीआई आए, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से दिया गया है और अच्छी डायरेक्शन दिखाई गई है। बाय द टाइम जो ये केस सीबीआई के हैंडओवर हुआ है, उस बीच में उन्होंने कितने जो विटनेसेस हो सकते हैं, कितने सबूत हो सकते हैं, उसको कितना मैनिपुलेट करा होगा, जो बिल्कुल लापरवाही हुई है। तो साफ सीधी बात दिख रही है, जाहिर सी बात है। सुशांत केस में ड्रग्स के अलावा भी ये सवाल भी बाकी हैं कि 14 जून को सुशांत के कमरे में कौन गया, सुशांत का शव सबसे पहले किसने देखा, और सुशांत ने अगर फांसी लगाई तो उसकी तस्वीर कभी सामने क्यों नहीं है। जब दरवाजा तोड़ा गया था तो पुलिस साथ रहती, लेकिन जो लोग अंदर गए थे उनको भी इस पे विचार करना चाहिए था, विशेषकर जब उनमें से सभी के पास मोबाइल फोन जरूर रहा होगा, कि फोटोग्राफी यथा सामर्थ्य यथा शक्ति फोटोग्राफी जरूर कर लेते, क्योंकि विवेचना में उसमें बड़ी सहायता मिलती। ये मान लिया कि घबराहट में उन्होंने तुरंत लाश को नीचे उतारा, लेकिन उसके उपरांत जो फोटोग्राफी होनी चाहिए थी, तत्काल लिगेचर मार्क
इसके अलावा बॉडी की पोजीशन, मुंह से लार का टपकना, इसके अलावा गर्दन की पोजीशन, इन तमाम चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती थी और विवेचना को बड़ी सहायता मिलती सच्चाई तक पहुंचने में। सुशांत केस में सबसे बड़ी पहेली भी यही है कि सुशांत की कथित आत्महत्या के बाद पुलिस के आने से पहले शव को क्यों नीचे उतार लिया गया, क्यों सुशांत के परिवार और करीबियों के आने का इंतजार नहीं किया गया। ऐसा दावा है कि 14 जून को घर में उस समय 4 लोग मौजूद थे। कुक नीरज, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, नौकर दीपेश सावंत। इनकी मौजूदगी में चाबी वाला रफीक सुशांत के कमरे का दरवाजा तोड़ने के लिए आया था। ये वही चाबी वाला है जिसका फर्जी स्टिंग ऑपरेशन दिखाकर कुछ टीवी चैनल्स ने सुशांत की मौत पर देश को मनोहर कहानियां सुनाई, जबकि ये खुद इंटरव्यू दे रहा था। उन्होंने डोर ओपन किया, हम अंदर गए, उन्होंने मेरे को लॉक बताया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। तो मैंने कहा ठीक है। मेरा टूल्स निकाल के मैं इसकी की ट्राई कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, इसको 1 घंटा लगभग लगता है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो, क्योंकि जो अंदर तक थे वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दो। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने जी न्यूज पर दावा किया था कि उसने सुशांत की बहन मीतू सिंह को तुरंत फोन किया और मीतू सिंह ने ही घर में मौजूद लोगों से शव को पंखे से नीचे उतारने के लिए कहा था। So the first thing that I have done is call the police and I have told them कि this is what happened in the house, please send someone urgently. Then I have called the family members कि this is what happened, like Sushant is no more. So I have checked the pulse. So मैंने pulse check करा, he was cold. And then the family members from his Chandigarh had asked me to get him down because we all hoped that he must still be struggling for a breath. That's why I have taken a knife and cut this thing and brought him down. 14 जून को सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले रफीक चाबीवाला ने जी न्यूज को बताया था कि पहले उन्हें कमरे के ताले की दूसरी तस्वीर भेजी गई थी, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो पता चला कि सुशांत के कमरे का लॉक कंप्यूटराइज्ड था। इसके बाद इसे कमरे का ताला तोड़ने के लिए कहा गया। मैंने कहा ठीक है, आपका एड्रेस और लोकेशन सेंड करो और वो जो लॉक ओपन करना है उसका फ़ोटो व्हाट्सएप करो। तो उन्होंने लॉक का फ़ोटो व्हाट्सएप किया, जो दूसरे डोर का लॉक का पहले फ़ोटो व्हाट्सएप किया। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, जो लॉक डोर जिसमें मतलब जो मेन लॉक ओपन करना है उसका फ़ोटो व्हाट्सएप करो। तो उन्होंने उसका फ़ोटो व्हाट्सएप किया। रफीक चाबी वाले ने हमें ये जानकारी भी दी कि जब उसने सुशांत के कमरे में ताला तोड़ दिया तो उसे कमरे में घुसने तक नहीं दिया गया। उसे 2000 रुपए देकर फौरन चले जाने को कहा गया। और हथौड़ी से लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने ऐसा छुड़ा से लॉक को घुमाया, लॉक खोला नीचे का, फिर हैंडल था एक ऊपर लगा हुआ। हैंडल से जैसे मैंने दरवाज़ा बस 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम, आप आपका टूल्स लो और आप चले जाओ। हमने बोला तोड़ दो, जैसा भी है देख लेंगे, लॉक तोड़ दो। तो उसने 5 मिनट में लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद उसके बाद हमने जो चाबी वाले को 2000 रुपये दिए और फिर उसको नीचे भेज दिया। मैं था, सिद्धार्थ और दीपेश, मैं ऊपर ही थे। इसके अलावा सवाल यह है कि सुशांत के घर का सीसीटीवी फुटेज अगर है तो किसके पास है? रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने से पहले कई हार्ड ड्राइव क्यों नष्ट की? रिया ने जो हार्ड ड्राइव नष्ट की उनमें क्या जानकारियां हैं जो रिया छिपाना चाहती थी? अभी तक ये सवाल भी अनसुलझा है कि सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का रहस्य क्या आपस में जुड़ा हुआ है? सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का वक्त क्यों नहीं लिखा गया है? सुशांत का पोस्टमार्टम रात में क्यों हुआ? पोस्टमार्टम से पहले सुशांत का कोरोना टेस्ट क्यों नहीं हुआ? और क्या मुंबई पुलिस को सुशांत का पोस्टमार्टम कराने के लिए किसी तरह की जल्दबाजी थी? सुशांत की मौत को लेकर ऐसे कई सवाल हैं, फिर भी उनकी मौत को बिहार चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो बिहार चुनाव से बिल्कुल अलग है। सुशांत जो था वो बिहार का बेटा था और उसके न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव अपनी जगह है। सुशांत सिंह राजपूत जो हमारा बच्चा था, हमारे बिहार का बच्चा था, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और हमको पूरा भरोसा है कि आज नहीं कल हमको सीबीआई पे भी भरोसा है कि हमारे बच्चे को, सुशांत सिंह राजपूत को जरूर न्याय मिलेगा। हम लोग इसीलिए सुशांत के सपोर्ट में हैं और हमेशा उसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों को उसके लिए न्याय ना मिले। महाराष्ट्र पुलिस चाहती तो इसको और अच्छे से हैंडल कर सकती, लेकिन उन लोगों ने उनके सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या या हत्या जो भी हो उसको छुपाने की कोशिश एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने अपनी महाराष्ट्र राज्य को इसमें से कोई भी निकले
गुनाहगार, उनको छिपाने की कोशिश की है और इसके लिए हम लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस पर हम लोग को भरोसा नहीं है, सीबीआई पर हमको पूरी भरोसा है। देखिए, पॉलिटिक्स के लिए उनको कोई ना कोई टॉपिक तो चाहिए होता है। अब इलेक्शन आने वाले हैं मुंबई बिहार में, तो उनको कोई मुद्दा तो चाहिए होगा। और बिहार का और महाराष्ट्र का वैसे भी 36 का आंकड़ा है, तो इस वजह से वो एक दूसरे पे अपोजिशन सवाल उठाते रहते हैं। सुशांत की मौत के पीछे सिनेमा की दुनिया के काले सच का खुलासा रिया से पूछताछ में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने माना है कि सुशांत के घर में ड्रग्स आती थी। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती के कई जवाबों से संतुष्ट नहीं है। आज रिया एनसीबी ऑफिस में देर से पहुंची थी, इसलिए उनसे पूछताछ पूरी नहीं हो पाई। जी न्यूज ने भी इस नशीले कारोबार से जुड़ा खुलासा किया था। मुंबई में जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम एक ड्रग पेडलर तक पहुंची थी। इस इन्फॉर्मर ने पहचान ना उजागर करने की शर्त पर हमसे बड़ी जानकारी साझा की। जो हाई क्वालिटी वाला लेगा वो गांजा अपना ये लेगा, एमडी लेगा, ठीक है। और उससे थोड़ा नीचे जैसा कि टीवी सीरियल हो गए, लोग सब हो गए, तो लोग क्या गांजा लेते हैं। इस इन्फॉर्मर ने हमें सबसे बड़ी जानकारी ये दी कि बॉलीवुड में 70% से अधिक कलाकार ड्रग्स का नशा करते हैं, यानी करीब 2/3 सितारे। फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां अधिकतर एमडी ड्रग्स लेती हैं, जबकि टेलीविजन के कलाकारों में गांजे की अधिक डिमांड है। कैजान इब्राहिम पकड़े गए थे, उनकी पूछताछ में एक नाम आया था जिसके यहाँ आज रेड की गई। उस व्यक्ति का नाम है अनुज केशवानी। उनके यहाँ से 590 ग्राम हशीश, 0.64 ग्राम LSD शीट्स, 304 ग्राम देसी और विदेशी मारिजुआना, 1,85,200 रुपये रोकड़े भारतीय रुपए और 5,000 इंडोनेशिया रुपए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो LSD रिकवर हुई है 0.6 ग्राम, ये कमर्शियल क्वांटिटी है। I don't think so that he is a drug addict. And जब CBI की जांच होने लग गई, NCB की जांच होने लग गई, तब इतना लेट क्यों लग रहा है? This is the point of concern. And plus रिया चक्रवर्ती का जो केस हुआ, that whole interview was the biggest question mark कि ऐसा क्यों करने दिया गया। एंड ड्रग एडिक्ट बता के इस केस को घुमाया जा रहा है, पलटाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ही इज नॉट ए ड्रग एडिक्ट। अगर वो होते तो इतनी ब्लॉकबस्टर्स मूवीज लाइक छिछोरे और MS धोनी हम नहीं देख पाते। ये भी सुनने में आ रहा है कि सुशांत सर ड्रग्स एडिक्ट थे, वो थे, ये सब बकवास है। पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। जो इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, जिसने अपनी लाइफ में मेहनत करी है, वो कभी ऐसी चीजें कर ही नहीं सकती, ये मेरा मानना है। और हमने उनकी धोनी मूवी और छिछोरे जैसी मूवी देखी है, जो कि बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल मूवी है। धोनी मूवी में उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात बताई है कि कितना भी आपकी लाइफ में मेहनत हो, कितनी भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो, वो कभी ना कभी तो ओवरकम होगा ही होगा। MS धोनी मूवी देखी उनकी, केदारनाथ देखी, जब उसमें जिस तरीके का उन्होंने रोल किया है, उसमें ऐसा कभी लग ही नहीं रहा है कि वो ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं। ये खाली सिर्फ एक रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए एक पर्दा डाल रहे कि सुशांत सिंह ड्रग एडिक्ट थे। कुछ सितारे खुद खुलासा कर चुके हैं कि वो ड्रग्स के शिकार हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सितारों तक ड्रग्स पहुंचता कैसे है? क्या सितारों के हाई प्रोफाइल होने की वजह से मुंबई पुलिस जानबूझकर इस रैकेट से दूर रहती है? अभिनेत्री कंगना रनौत ने ड्रग्स और फिल्मी दुनिया के कनेक्शन को लेकर जो दावे किए हैं, उन्हें ड्रग्स रैकेट से जुड़े इन्फॉर्मर ने सही बताया है। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सैमुअल मिरांडा जैसे लोग फिल्मी सितारों को ड्रग्स पहुंचाते हैं। फिल्मी दुनिया को नशे का सामान मुहैया करवाने के लिए फिल्म सिटी, बांद्रा और जुहू में पेडलर्स सक्रिय हैं। इस धंधे में कुछ हाई प्रोफाइल महिलाओं का भी फिल्मी सितारों के नशीले जाल में घसीटने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत मुश्किल है इस बात का जवाब देना, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है बहुत ही मुश्किल होता है बोलना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना स्पेकुलेट करे उतना स्पेकुलेट ना करें। गवर्नमेंट की एजेंसीज अपनी काम कर रही है, उनको काम करने दो और आखिर सच बाहर ही आएगा। समूचे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो रात को होने वाली पार्टी है, उसमें जिस तरह से नशीले पदार्थों का सेवन होता है और दुरुपयोग होता है, उस पर एक हाई पावर कमेटी बना करके जांच करने की आवश्यकता है। 14 जून को सुशांत की सुसाइड थ्योरी से शुरू हुआ केस 84 दिन बाद फिर वहीं पहुंच चुका है।
सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी देश की 3 केंद्रीय एजेंसियां इस केस में जुटी हैं। सुशांत की मौत को लेकर नेपोटिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, हत्या और ड्रग्स कनेक्शन तक के एंगल सामने आ चुके हैं। लेकिन अब जांच जिस तरह आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि एक अभिनेता की मौत पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स मुक्त कराने का अभियान बन चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.